स्मार्टफोन, इंटरनेट और सोशल मीडिया, यह सब चीज़ आज के दिन हमारे ज़िंदगी की बहुत बड़ा हिस्सा है और हम इन्हीं चीज़ों की वजह से अपनी ज़िंदगी में बहुत तरक्की भी कर पाए। लेकिन कभी कभी उसका उल्टा भी होता है हमारे साथ। हम कभी कभी अपनी पढ़ाई, अपनी काम या फिर अपनी प्रोडक्टिविटी को छोड़कर इसी सोशल मीडिया और इंटरनेट के पीछे अपनी महत्वपूर्ण समय बर्बाद कर देते हैं और फिर जाके इस चीज़ के लिए हमें डिप्रेशन भी होना पड़ता है। एक रिसर्च के मुताबिक हमारे भारत के लोग एक दिन में 7 घंटे से ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करते हैं और आपको यह सुनकर हैरानी होगी कि हम भारत के लोग आज मोबाइल यूज़ करने के मामले में चाइना और अमेरिका वालों को भी पीछे छोड़ दिया। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, 10% ऑफ स्मार्टफोन यूज़र्स एक दिन में अपनी स्मार्टफोन को 5427 बार टच करते हैं और कुछ लोग तो स्मार्टफोन अपने पास ना होने की वजह से बहुत इरिटेट भी फील करने लग जाते हैं और कुछ लोग अपने पास अपनी स्मार्टफोन ना होने की वजह से अपने आप को कंट्रोल भी नहीं कर पाते। कर्नाटका में 15 साल के लड़के ने सुसाइड कर लिया क्योंकि उसका पेरेंट्स ने उसको स्मार्टफोन यूज़ करने नहीं दिया इसीलिए। राजस्थान में 20 साल के लड़के ने अपने पेरेंट्स और अपनी बहन को कुल्हाड़ी से काट दिया क्योंकि वो एक दिन में 15 से 16 घंटा स्मार्टफोन में अपना समय बिताते थे और पेरेंट्स को ये मंजूर नहीं था इसीलिए। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट, स्मार्टफोन एडिक्शन भी ठीक ऐसे ही एडिक्शन है जैसे लोगों को सिगरेट, अल्कोहल, ड्रग्स और गैम्बलिंग जैसी एडिक्शन होती है। मोबाइल एडिक्शन भी ठीक ऐसे ही एडिक्शन है। स्मार्टफोन की बुरा असर ना तो सिर्फ आपके काम पर, आपके पढ़ाई पर या फिर आपके प्रोडक्टिविटी पर पड़ती है, बल्कि स्मार्टफोन की बुरा असर आपके मेंटल हेल्थ पर भी पड़ती है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के एक स्टडी के मुताबिक जब हमारे दिमाग किसी भी वजह से डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो फिर से वो वापस ठीक होने में 23 मिनट की समय लगती है। यानी मान लो आप किसी काम या फिर पढ़ाई बहुत मन लगा कर रहे हो और उसी टाइम पर आपके मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आती है और आप उस नोटिफिकेशन को चेक करने लग जाते हो। अगर उस नोटिफिकेशन की वजह से आपके दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो गया तो फिर आपके काम या फिर आपके पढ़ाई यहाँ पर अधूरा रह जाएगा। स्मार्टफोन को अगर सही तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे तो हम अपनी ज़िंदगी में और तरक्की कर पाएंगे, लेकिन अगर स्मार्टफोन को हम अपनी ज़िंदगी में गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो फिर हम अपनी ज़िंदगी में और नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्मार्टफोन को सही तरीके से इस्तेमाल करने का कुछ टिप्स बताता हूँ। पहला, जब आप काम या फिर पढ़ाई कर रहे हो उस टाइम पे आप अपनी स्मार्टफोन को साइलेंट कीजिए और कुछ देर के लिए आप स्मार्टफोन से थोड़ा दूर रहिए। दूसरा, आपके स्मार्टफोन में जितने भी ऐप्स हैं इन सभी ऐप्स की नोटिफिकेशन को ऑफ कर दो, सिवाय आपके काम, आपके बिजनेस या फिर जॉब के रिलेटेड ऐप्स को छोड़कर, ताकि जब भी आप पढ़ाई या फिर काम कर रहे हो उस टाइम पे किसी भी नोटिफिकेशन की वजह से आपके दिमाग डिस्ट्रैक्ट ना हो। तीसरा, अगर नोटिफिकेशन ऑफ करने के बाद भी आपको तसल्ली नहीं हो रही है तो फिर जाके अपनी स्मार्टफोन से इन्हीं सारी सोशल मीडिया के ऐप्स को अनइंस्टॉल कर दो। मैं यहाँ पर अकाउंट्स डिलीट करने की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर ऐप्स नहीं रहेगा तो आप आसानी से इन्हीं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को एक्सेस नहीं कर पाओगे और जब आपको सोशल मीडिया को ओपन करना होगा तब आपको अपनी स्मार्टफोन के ब्राउज़र के थ्रू आईडी और पासवर्ड डाल के फिर एक्सेस करना पड़ेगा। ऐसा करने से आपको ईज़ ऑफ एक्सेस ख़त्म हो जाएगा और बार बार आप इन्हीं सोशल मीडिया को एक्सेस करने का कोशिश नहीं करोगे। हमें जब खुशियाँ, रिवार्ड या प्लेजर मिलती है तब हमारे बॉडी में एक केमिकल रिलीज होती है जिसको हम साइंस की भाषा में डोपामिन कहते हैं। डोपामिन एक तरह की न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे खुशी, रिवार्ड या प्लेजर के लिए रिस्पॉन्सिबल है और डोपामिन लेवल इंक्रीज होती चली जाती है और उस काम को ज़्यादा करने के लिए हमें प्रभावित करती है जिस काम से हमें खुशी मिलती है। अगर कोई अच्छे काम के लिए आपके डोपामिन लेवल इंक्रीज होती जा रही है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई भी बुरे काम या निगेटिव काम के लिए आपके डोपामिन लेवल इंक्रीज होती जा रही है तब ये आपको एडिक्टेड बना के ही छोड़ेगा। और ये बात ऑब्वियस है कि हमें सोशल मीडिया की किसी पोस्ट में लाइक, शेयर या कमेंट्स देखने के बाद खुशी मिलती है और इस काम को फिर दोबारा करने के लिए हमारे मन करता है। टिप्स नंबर 4, सबसे ज़्यादा और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपके ज़िंदगी की जिम्मेदारी
आपको खुद निभानी है। ये सोशल मीडिया के एल्गोरिदम ऐसे ही डिज़ाइन किया गया है जिसको जो दिखने में ज़्यादा खुशी मिलती है वही चीज़ उसको बार बार दिखाया जाता है। मान लो आपने 1 सेकंड के लिए कोई ख़राब चीज़ या कोई निगेटिव चीज़ सोशल मीडिया में देख लिया, वही चीज़ आपको बार बार दिखाया जाएगा। मैं इस वीडियो में जितने भी बात आप लोगों को बताया, एक बात भी मैंने अपनी मन से नहीं बताया, सब एविडेंस और लॉजिक के ऊपर बेस्ड है। और मेरा ये वीडियो बनाने की मकसद ये नहीं कि आप लोग एकदम से सोशल मीडिया को यूज़ करना बंद कर दो। आखिर मेरा ये वीडियो भी तो आप एक सोशल मीडिया की किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू ही देख रहे हो। स्मार्टफोन, इंटरनेट और सोशल मीडिया, इन सब चीज़ों का हमारी ज़िंदगी में ज़रूरत है, लेकिन हमारे ज़िंदगी में अपनी पढ़ाई, अपनी प्रोडक्टिविटी, अपनी काम भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए स्मार्टफोन, इंटरनेट और सोशल मीडिया को इस्तेमाल कीजिए अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बनाने के लिए और कामयाब होने के लिए। इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए, ना कि अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए थोड़ा ही सही ये वीडियो काम आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके आसपास रहने वाले लोगों को इस वीडियो का फ़ायदा मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए भाई वंदे मातरम, जय हिंद।